ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शंस। इसमें 4 ऑप्शंस दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियसली, तो उसमें से जो एक है उसको सेलेक्ट करके OMR शीट पर हमें सर्कल करना होगा। ओके, तो देखते हैं आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, जिसमें से जो है कि सिर्फ एक करेक्ट है। योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट, तो OMR शीट पर जो है कि सेलेक्ट करना है, तो करेक्ट ऑप्शन है यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। तो देखो 100 क्वेश्चंस रहेगा तो सिर्फ जो है 50 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करना है। ओके, उससे ज्यादा जो है अटेम्प्ट नहीं करना है। चलो देखते हैं। नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुने। तो बताओ तुम लोग इसमें से सही सेंटेंस क्या है? Which came first, चिकन और एग? सबसे पहले कौन आया, चिकन आया? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देता है। Which came first, चिकन और एग? कौन पहले आया? Which came first, a chicken or an egg? Which came first, the chicken or the egg? Which came first, an chicken or an egg? यानी कि कौन पहले आया, मुर्गी आई या फिर अंडा आया? बताओ संतु कुमार, क्या लगता है? निशा बता सकती हो क्या Sir, होगा? I think A number. ए नंबर, ओके। ए नंबर। और संतु कुमार बता सकता है क्या होगा? तो देखो इसमें क्या होगा, विच केम फर्स्ट, चिकन और एग? विच केम फर्स्ट, अ चिकन और एन एग? विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग? विच केम फर्स्ट, एन चिकन और एन एग? तो देखो इसमें जो है ना, इसमें सही ऑप्शन जो है, अच्छा कोई हाथ उठाया है, बोलना है क्या? तो ये सही ऑप्शन जो है नंबर सी है, तो इसको देख लो, इसको टिक कर देना है तुम लोग को। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा देख लो, विच केम फर्स्ट, कौन आया पहले, द चिकन और द एग? तो हम जो है ये क्या किसी खास के लिए बात कर रहे हैं, द चिकन यानी पूरे जो है कि जाति के लिए, जब पूरे होल क्लास का बोध कराना होता है, पूरे जाति का जब हम के बारे में बात करते हैं तो द लगता है, जैसे कि द काउ इज एन एनिमल, इसीलिए ठीक है, द काउ गाय एक जानवर है, तो पूरे होल क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, द होगा, द चिकन और द एग, तो ये ऑप्शन सी होगा। ओके, नाउ मूव नंबर 2। नंबर 2 पे आते हैं। द फ्लैट काउट फायर, फ्लैट पे जो है आग लग गई, ऑल द थिंग्स वेयर बर्न, सारी चीजें जल गई, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सही बताओ, सही कॉम्बिनेशन क्या होगा? द फ्लैट काउट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्न, फ्लैट में जो है आग लग गई और जो है सारी चीजें जल गई। द फ्लैट हैविंग काउट फायर, फ्लैट में जो है आग पकड़ कर सारी चीजें जल गई, ऑल द थिंग्स वाज बर्न, सारी चीजें जल गई थी। देखो इसमें तो वाज लगा हुआ है, ये तो वाज है, ठीक है, वाज है, सूट ही नहीं करेगा वाज वाला, ये सूट, क्योंकि यहाँ थिंग्स है, प्लूरल है। वाज बर्न व्हेन द फ्लैट काउट फायर, क्या लग रहा है तुमको? तो देखो द फ्लैट हैविंग काउट फायर और द थिंग्स फ्लैट काउट फायर, देखो वन में क्या गलत मुझे मिलता है, द फ्लैट काउट फायर, ओके, फ्लैट पे जो है वो आग पकड़ लिया, और जो है यहाँ पर देखो ऑल द थिंग्स वाज है, वाज है क्या, सूट कर रहा है, थिंग्स जब है तो वाज कैसे हो सकता है, जब ये पूरा थिंग्स है तो वाज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत लग रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये वाला नहीं होगा। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में क्या है, द फ्लैट हैविंग काउट फायर, फ्लैट में जो है
आग पकड़कर क्या हुआ, फ्लैट में आग पकड़कर ऑल द थिंग्स वेर बर्न, सारी चीजें जल गई। तो ये सही ऑप्शन है, ये बी वाला जो है हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही है। द फ्लैट हैविंग काउट फायर, जब जो है फ्लैट में आग पकड़ते ही ऑल द थिंग्स वेर बर्न, सारी चीजें क्या हो गई, जल गई। ओके, उसके बाद ये देखते हैं, ये सही है। सी नंबर, ऑल द थिंग्स वॉज बर्न व्हेन द फ्लैट काउट फायर, ये भी गलत है क्योंकि थिंग्स के साथ वाज नहीं लगेगा। नंबर डी, एज ऑल थिंग्स बर्न द फ्लैट काउट फायर, जैसा कि सभी चीजें वो क्या हो गई, जल गई। द फ्लैट काउट फायर, फ्लैट में आग लग गई। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन बी सही है। ओके, चलो आगे हम लोग अब बढ़ जाते हैं। ना अब देखो ये 3 नंबर है, 3 में देखते हैं। He is a man of dash. He is a man of script. He is a man of letters. He is a man of words. He is a man of text. इसमें से कौन सा होगा? तुम लोग भी जवाब दो, सिर्फ मेरे से बुलवा रहा है। मैन ऑफ स्क्रिप्ट होगा, मैन ऑफ लेटर्स होगा, या मैन ऑफ वर्ड्स होगा, क्या होगा? होगा मैन ऑफ मैन ऑफ मैन ऑफ लेटर, ठीक है, मैन ऑफ लेटर है। अच्छा, जैसा बताओ क्या हो सकता है? मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्क्रिप्ट, मैन ऑफ वर्ड्स इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ टेक्स्ट। तो देखो इसमें जो है वर्ड्स हो जाएगा, ये वाला सही है, ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। तो देखो ध्यान से इसको करते जाओ, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा, हो सकता है इस बार आ जाए। ओके, तो ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, तो वह क्या है, यानी मैन ऑफ वर्ड्स क्या होता है, वो जो कि वादे का पक्का होता है, जो कहा है वो करता है, उसको मैन ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ओके, तो उसे मैन ऑफ वर्ड्स कहा जाता है, जो वादे का पक्का होता है। इसीलिए जो है, अच्छा निशा कहीं कि ए नहीं, स्क्रिप्ट नहीं होगा, मैन ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ स्क्रिप्टेड रहता ना तब होता, ठीक है। चलो ये सी हो गया वर्ड्स। 4 पे आते हैं। 4 पे देखो क्या है, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत लोगों से मिले। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडे, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडे, हमारी छुट्टी में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिला। वी मेट, हमारी छुट्टी में हम बहुत लोगों से मिले, तो क्या हो जाएगा, ऑन आवर हॉलीडे होता है, या ये प्रीपोजिशन से देखो, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो क्या हो जाएगा, ऑन आवर हॉलीडे होता है, या इन, या ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, या एट आवर हॉलीडे। तो बताओ क्या हो सकता है? ड्यूरिंग। गुड, करेक्ट, गुड गर्ल, बिल्कुल सही बताई निशा, ड्यूरिंग होगा। We met a lot of people during our holidays. देखो हॉलीडेज क्या था, एक जो भी 3-4 दिन या एक सप्ताह का गैप होगा, और उसके बीच में ना मिला, ठीक है, उसके उस दौरान मिला, उस दौरान, उस छुट्टी के दौरान। तो दौरान का इंग्लिश क्या होता है, ड्यूरिंग होता है। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नंबर सी ड्यूरिंग। मूव ऑन टू नंबर 5।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही जो स्पेलिंग किया गया है, देखो ऐसा भी क्वेश्चन में एग्जाम में रहेगा कि मिस स्पेल्ड वर्ड रहेगा, गलत दिया हुआ रहेगा और उसको सही करना है। ओके, तो ये देखो एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस बता देते हैं। एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचित। ओके, एक्वेंटेंस मतलब क्या होता है? परिचित होता है। तो एक्वेंटेंस मतलब परिचित होता है, तो इसमें क्या सही होगा? कौन सा स्पेलिंग सही है? ACQUATANC, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ACQUAINTANC, एक्वेंटेंस, एक्विंटेंस, एक्वेंटेंस, ACQAN, ये देखो बी सही होगा। ठीक है, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब क्या होता है? परिचित। ठीक है, एक्वेंटेंस मतलब परिचित, जिससे कि हम जो है कि मतलब कि जान पहचान हुआ रहता है, उसे ही क्या करते हैं? एक्वेंटेंस। जैसे कि वो मेरा एक्वेंटेंस है, वो मेरा परिचित है, इज माय एक्वेंटेंस। ओके, एक्वेंटेंस मतलब क्या होता है? परिचित। देखो लिखाएगा, ठीक है, परिचित। ओके ओके, ठीक है, मूव करते हैं आगे। नंबर 6, चूज द करेक्ट सिंबल ऑफ चेंज। ओके, मुझे कुछ इरेजर की जरूरत है, ये सब इरेज करना है, पहले कर दूं। हाँ, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। चेंज मतलब क्या होता है? बदलाव। इसका क्या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसको चुने। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। अल्टर होगा सर। भैया, गुड गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, ऑल्टर होगा, करेक्ट। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब भी चेंज होता है, बदलाव। ओके, ऑल्टर मतलब भी बदलाव होगा, होता है। ठीक है। हम्म, आगे देखते हैं। नंबर 7, द सिनोनिम ऑफ सो इज डैश। अब सो का बताओ। सो मीन्स क्या होता है? दिखाना होता है। इसका पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम क्या होगा? एब्रप्ट। I think exhibit. यस, वेरी नाइस, एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब क्या होता है? दिखाना या प्रदर्शन करना। EXHIBIT, ऑप्शन डी। 7 का ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है, एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना या दिखाना, यानी शो। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। साइलेंट मतलब तो चुप होता है। फॉरबिट मतलब मनाही होता है। एब्रप्ट मतलब होता है बाधा डालना, ये होता है। तो एग्जिबिट और शो दोनों एक ही चीज है, मतलब दर्शाना। ओके, now move on to number 8। 8 पे आते हैं। By whom was the bird killed? अब देखो यहाँ क्या है? चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। सही एक्टिव वॉइस चूज करना है। By whom was the bird killed? किसके द्वारा बर्ड जो है मारा गया? By whom was the bird killed? किसके द्वारा पक्षी मारा गया? तो बताओ इसका क्या होगा? वॉइस तो करवाए हैं तुम C लोगों number. को। सी, who killed the bird? Yes, correct. Nice. Who killed the bird? Option C is correct. Who killed the bird? ये क्यों सही होगा? तो देखो इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये क्या है? ये हमारा मान लो हु क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और हु हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये किल्ड क्या हुआ? V2। तो सब्जेक्ट और V2 जो होता है उसको कौन सा टेंस कहते हैं? सिंपल पास्ट कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट उसको सिंपल पास्ट कहते हैं। और सिंपल पास्ट का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है? बाय होता है, उसके बाद जो है कि प्लस हुम, उसके बाद बाय हुम हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? वाज या वेयर होता है, तो चूंकि हुम है तो वाज ही लगेगा। वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा? बाय हुम, उसके बाद जो है कि जो यहाँ पर है द बर्ड, ये ऑब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट बन जाएगा। ये सब्जेक्ट दे देना प्लस V3। ओके, तो देख लो इसी पे बनेगा बाय हुम। ओके, तो ये वाले पे बाय प्लस हुम प्लस वॉज वेयर में से वाज लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। द बर्ड, देखो द बर्ड आ गया
वो का बाद हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर में से वाज लगेगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे द बर्ड है उसके अकॉर्डिंग आया है। द बर्ड क्या है, सिंगुलर है। वाज उसके बाद ये किल्ड का V3 किल्ड ही होता है, किल्ड यहाँ V2 है, लेकिन क्वेश्चन में ये यहाँ पर V3 हो गया है, क्योंकि पेसिव में हमेशा V3 होता है। क्योंकि आगे मूव करते हैं, ये होगा के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक हटा देते हैं। ओके, तो ये क्या है, द एंटोनिम ऑफ नेचुरल। नेचुरल का क्या होता है, विलोम शब्द बताओ। Artificial. यस, बिल्कुल सही। देखो ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो बिल्कुल 90+ आएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल, द एंटोनिम ऑफ नेचुरल इज आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, और उसका उल्टा हो जाएगा आर्टिफिशियल, यानी बनावटी। देखो गोल्डन का तो इंग्लिश दूसरा हो जाता है, ओके, गोल्डन का इंग्लिश हो जाता है गोल्डन का इंग्लिश होता है सुनहरा, उसके बाद ब्यूटीफुल का तो हो जाता है सुंदर, ओके। और उसके बाद आगे है ब्राइट, ब्राइट मतलब हो जाता है चमकीला, और उसके बाद आर्टिफिशियल मतलब बनावटी यानी कृत्रिम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है, आर्टिफिशियल। नाउ मूव ऑन टू आवर पाथ इज बेस्ट डैश डिफिकल्टी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आवर पाथ इज बी सेट, बेस्ट नहीं है, सॉरी, बी सेट हो गया था। बी सेट मतलब भरा होगा। हमारे जो रास्ते हैं वो डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयों से भरे हुए हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, आवर पाथ इज बी सेट टू डिफिकल्टीज, बी सेट फ्रॉम डिफिकल्टीज, आवर क्या चीज, With होना चाहिए सर। विद, आवर पाथ इज बी सेट टू डिफिकल्टीज, बी सेट फ्रॉम डिफिकल्टीज, बी सेट विद डिफिकल्टीज। हाँ बिल्कुल सही, इसमें विद हो जाएगा। आवर पाथ इज बी सेट विद डिफिकल्टीज, हमारा जो रास्ता है वो डिफिकल्टीज कठिनाइयों से भरा हुआ है। नाउ मूव ऑन टू नंबर 11। I dash you to read the book carefully. Choose the correct option. सही ऑप्शन चुने। I dash you to, मैंने तुम्हें सलाह दिया था। एडवाइस मतलब सलाह देना, टेल मीन्स कहना, एडवाइस मतलब सलाह, ओके। और ये देखो एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। जब सी लगा रहे हैं ना तो वो क्या हुआ, सलाह है, यानी कि ये क्या है, एक नाउन है, ओके। तो यहाँ पे नाउन तो यूज हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बिना कॉमा का प्रोनाउन और नाउन एक साथ हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये सी ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा एडवाइस। और एडवाइज मीन सलाह देना, तो ये हो सकता है या टेल हो सकता है। और अगर ये डी भी तो नहीं होगा, क्योंकि हेड है, जब हेड आ गया तो यहाँ एडवाइज, यहाँ डी होना चाहिए ना, V3, तो ये क्या है, ये गलत है, हेड एडवाइस भी नहीं होगा। तो ये दोनों में करीबी मामला है ए, तो इसमें से क्या सूट कर रहा है, एडवाइस सूट कर रहा है, एडवाइस। हाँ, क्योंकि सलाह जैसा लग रहा है, बिल्कुल। आई एडवाइज यू टू रीड द बुक केयरफुली, मैं तुम्हें केयरफुली किताब पढ़ने का सलाह देता हूँ। आगे देखते हैं नंबर 12, तो ये वाला ऑप्शन एक करेक्ट है। डैश आई कुड सिंग, डैश आई कुड सिंग, इसमें बताओ क्या होगा, I would have sung, choose the correct option. If I could sing, I would have sung. Until I could sing. अच्छा, इसमें क्या हो सकता है बताओ। I think D number option. Until I could sing, जब तक मैं ना सकता था, I would have sung. Because I could sing, I would have sung. Till I could sing, I would have sung. Correct option. संतु कुमार बताओ, तुम चुप है बहुत देर से। क्या करेंगे हम बोल करके सर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, सुन, ये करते जाओ, ऑब्जेक्टिव पक्का देखना, तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा एग्जाम तक में बेस्ट बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा, जबरदस्त, ठीक है। शिवानी आई है सर, क्या चीज, कहते हैं शिवानी आई है।
हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वो आई है, लेकिन वो चुप है, इतनी चुप है कि पता भी नहीं चल रहा है कि वो है कि नहीं है। नहीं सर, है सर, है। अच्छा, हो ना, ठीक है। ठीक है। चलो देखते हैं आगे। और वॉइस क्लियर जा रही है ना सबको? कोई इंटरप्शन भी हो रहा है? नहीं सर को। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गा सकता था, आई वुड हैव। तो देखो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव सung। यदि मैं गा सकता था, आई वुड हैव, देखो वुड का यूज तब करते हैं जब जो है संभावना व्यक्त करने की, जब संभावना व्यक्त करनी होती है, जब संभावना व्यक्त करनी होती है ना, तब जाके जो है वुड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो संभावना तब होगा ना जब कोई कंडीशन बनेगा। इफ से कंडीशन का बोध हो रहा है। इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गा सकता था, आई वुड हैव सung, ठीक है। और ये वुड यूज हुआ है। वुड किसके लिए हुआ है, देखो विल का पास्ट होता है वुड, तो चूंकि यहाँ कुड भी पास्ट है तो वुड भी पास्ट होगा। तो यहाँ पे इफ से कंडीशन का बोध हो रहा है। इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गा सकता था, ठीक है। अनटिल और बिकॉज और ये टिल सूट नहीं करेगा। इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गा सकता था, तो आई वुड हैव सung। यदि, हाँ, तो मैं जरूर गाता। इसका हिंदी देख लो क्या होगा, यदि मैं गा सकता तो मैं जरूर गाता, ठीक है। तो पास्ट में ही संभावना कोई काम होने का था, लेकिन वो संभावना नहीं बन पाया, तो उसको इफ से व्यक्त करते हैं। चलो आगे देखो, नंबर 30, ही हैज डैश द प्राइज। ये बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 30, मुझे वॉन द बताओ प्राइज, डी नंबर ऑप्शन। ये होगा। इस बार हम शिवानी से सुनना चाहेंगे। शिवानी बताओ 13 का क्या होगा? शिवानी बता सकती हो? बी, बी नंबर होगा शायद। डी नहीं, बी, बी बी। नहीं, बी नहीं होगा। देखो ये डी हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो हैज है ना, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में देख लो, तीन चीज, कौन कौन सा तीन चीज, हैव, हैज और हैड, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीज आ जाए, हैव, ओके, या फिर हैज, या फिर हैड, ये तीन चीज आ जाए, तो इसके बाद क्या हो जाता है, भी थ्री हो जाता है। ओके, हैव या हैज या हैड, ये तीन चीज जब भी आएगा तो कौन सा वर्ब होगा, वी थ्री होगा। तो इसलिए यहाँ हैज आ रहा है, तो जब यहाँ हैज है तो हमको भी थ्री लेना होगा। तो विन का भी थ्री, विन हो गया भी वन, देखो, और विन्स हो गया भी फाइव। ए नंबर में भी फाइव, ये भी नहीं ले सकते। बी नंबर में विन भी वन है, ये भी नहीं ले सकते। सी नंबर में विल, फ्यूचर आ गया, तो फ्यूचर कैसे हो सकता है, जब हैज है, प्रेजेंट है, तो फ्यूचर कैसे डाल सकते, ये भी नहीं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हैव या हैज या हैड के बाद क्या होता है, हैव या हैज या हैड के बाद जो है ये हो जाता है, भी थ्री हो जाता है, इसीलिए। ओके, चलो आगे देखते हैं, नंबर 14 पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। यू कैन वोट ओनली, तुम तभी जो वोट कर सकते हो जब तुम 18 साल के हो। यू वोट सिंपली व्हेन ए नहीं 18। होगा, क्या चीज, इसका ए नंबर नहीं होगा सर। ए नंबर होगा। हाँ सर, हमको लगता है ऐसा। क्यों लग रहा है हमको तुमको? लगता है सी होगा सर। हाँ का, बाबू, तुमको लगता है। चलो सी होगा। ठीक है। तो यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, यू वोट सिंपली व्हेन 18, यू कैन वोट टिल यू आर 18, यू वोट एज यू आर 18। तो देखो, देखो डी नंबर सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, ओके, तो देखो क्या हो जाएगा।
ओके 14 यू कैन वोट वन, देखो डी नंबर नहीं हुआ, यू वोट एज यू आर 18, तुम वोट करते हो जैसा कि तुम 18 साल के हो, तुम वोट करते हो जैसा कि 18 साल के हो, ये उतना सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यू कैन वोट टिल यू आर 18, तुम वोट कर सकते हो जब तक तुम 18 साल के हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, 18 साल होता है तब उसके बाद तो वोट ही करना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सी में क्या अर्थ निकल रहा है कि जब जब तक 18 साल का होगा, मतलब 18 साल तक ही कोई वोट कर सकता है, 18 साल के बाद नहीं कर सकता है, ये सी से मीनिंग आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, 18 साल तक तो कर ही नहीं सकता, 18 साल के बाद करता है, तो सी ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है। बी यू वोट सिंपली व्हेन 18, तुम साधारणतया वोट करते हो जब तुम 18 के होते हो। लेकिन यहाँ पे ई ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ए यू कैन वोट, तुम्हें, क्योंकि हमें क्या होती है वोट करने की शक्ति मिलती है वनली तभी व्हेन यू आर 18, जब क्या होते हैं हम 18 के होते हैं, यानी यू कैन वोट, तुम वोट तभी कर सकते हो व्हेन यू आर 18, जब 18 साल के होते हो, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नाउ 15 पे आते हैं, डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, चूज द करेक्ट फ्रेज, along with he went for a walk, all in all he went for a walk, as usual he went for a walk, after all he went for a walk। हिंदी बता देते हैं, along with मतलब होता है के साथ, he went for a walk के साथ हुआ वॉक करने गया, all in all मतलब होता है सर्वे सर्वा, ठीक है। तो वो सर्वे सर्वा जो है वॉक करने गया, यानी सब सर्वे सर्वा या सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि द प्रिंसिपल इज ऑल इन आवर स्कूल, जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे स्कूल के सर्वे सर्वा होते हैं, ऑल इन ऑल होते हैं, तो इसमें सर्वे सर्वा तो सूट नहीं करेगा। एज यूजुअल मतलब जैसा प्रायः करते हो, एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि एज यूजुअल जैसा कि वो प्रायः जाता है वह टहलने के लिए गया, आफ्टर ऑल आखिरकार वह टहलने के लिए गया, तो एज यूजुअल ज्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा काम जो हम आदत करते हैं, एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि वो आदतन वह वॉक के लिए गया था, तो एज यूजुअल इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 16 पे आते हैं, तो 16 में देखो क्या है, आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें मनी नहीं दे सकता, डैश आई हैव नन, आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, डैश आई हैव नन, फॉर आई हैव नन, ओके, क्योंकि मेरे पास नहीं कुछ नहीं है, या फिर एंड आई हैव नन, और मेरे पास कुछ नहीं है, इफ आई हैव नन, यदि मेरे पास कुछ नहीं है, बाय आई हैव नन, के द्वारा मेरे पास कुछ नहीं है, तो कौन सा सूट कर रहा है, ये तुम लोग बताओ जवाब। I think if इफ नहीं, ये नहीं होगा, इसको छोड़ के बताओ, फिर से बता देते हैं। आई कैन नॉट गिव यू मनी, तो देखो फॉर मतलब होता है क्योंकि, एंड मतलब होता है और, इफ मतलब यदि, बाय फिर मतलब तो के, for you, यस बिल्कुल फोर हो for जाएगा, यस। आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, फॉर आई हैव नन, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू नंबर 70। और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल रोक के पूछना, ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई डाउट होगा तो फिर से रोक के पूछना, सारे पार्टिसिपेंट से बोल रहे हैं। नाउ नंबर 17, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, तो क्या है रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, शुड, रूल्स शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, यानी कि रूल्स यानी नियमों का पालन जो है वो किसी भी कीमत पर करना चाहिए या कर सकते हैं, क्या होगा, रूल्स नियमों का पालन जो है should do, शुड बी ऑब्जर्व, करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ऑब्जर्व मतलब पालन करना, ठीक है, ऑब्जर्व मतलब पालन करना, रूल्स का पालन करना चाहिए किसी भी कीमत पे, क्या होगा ऑब्जर्व, ठीक है, इसका मतलब पालन करना होता है। और कैन मतलब सकते हैं, रूल्स कैन बी ऑब्जर्व, किया जा सकता है, तो देखो इसमें शक्ति सामर्थ्य का तो बोध नहीं हो नहीं रहा है, इसमें क्या है जो है कि एडवाइस सलाह दिया जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं सलाह देने के लिए शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, ओके, सलाह देने के लिए जो है शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्या होगा शुड हो जाएगा, ठीक है, यानी ये शुड हो जाएगा।
उसके बाद देखो क्या है, कैन नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा। माइट मतलब क्या होता है, शायद, रूल्स का शायद पालन करना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो मे का हो जाएगा सकते हैं, रूल्स का जो है किसी भी कीमत पर पालन कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो संभावना नहीं ना, करना चाहिए, इसलिए शुरू होगा। नाउ मूव ऑन टू नंबर 18। 18 पे आते हैं। सी हैज लर्नड हर लेसन, वह अपना लेसन सीख चुकी है। सी हैज लर्न हर लेसन। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। अब इसका बना दो, बहुत आसान है। पेसिव मुझे बताओ। D number. डी। सी हैज लर्न हर लेसन, हर लेसन हैज लर्न बाय हर। तो देखो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हर लेसन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 को कौन सा कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो है, ध्यान दो, पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस V3, ओके, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देख लो इस स्ट्रक्चर पे कौन सा सूट कर रहा है। ओके, इस स्ट्रक्चर पे तुम लोग देख लो कि कौन सा सूट कर रहा है। सब्जेक्ट, हम लोग क्या जानते हैं, सब्जेक्ट किसको बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस में जो ये जो हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। यहां से लेके यहां तक हर लेसन, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इस चारों में हर लेसन है। ठीक है, इतना सा कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। आगे देखते हैं कि ये देखो, अब यहां से दिख रहा होगा ये हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज आना चाहिए। ठीक है, हैव या हैज आना चाहिए। तो हर लेसन हैज, यहां भी हैज है, बी में भी हैज है, ओके, सी में नहीं है, और यहाँ पे डी में हैव है। तो चूंकि हर लेसन्स, लेसन्स क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। तो क्या होगा, देखो डी नंबर सही नहीं अब लग रहा, क्योंकि इस सब में हैज है, इसमें भी बी में हैज है, और सी में तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, इसलिए डी सही ऑप्शन होगा। हर लेसन है, उसके बाद देखो पूरा स्ट्रक्चर को फुलफिल भी कर रहा है। बीन आ गया, यहाँ भी बीन है, फिर देखो V3, फिर देखो यहाँ पर क्या है V3, तो यहाँ भी लर्न V3 है, फिर देखो बाय, यहाँ भी बाय है, फिर देखो ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हर ऑब्जेक्ट हो गया। सी का क्या होता है, सी का हर हो जाता है ना, ये जो सी है, तो यहाँ पे देखो हर है, सी का हर। तो यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 19 बता सकते हो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस करेक्ट ये चूज करो। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। Yes, A number. ए नंबर, सी रिटर्न टू Yes. इंडिया टुमारो। अब देखो ये जो है ए नंबर ज्यादा सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो बी नंबर अगर देखते हैं, सी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वह कल इंडिया लौटी थी, ये कितना गलत लग रहा है। टुमारो मींस होता है आने वाला कल, यानी ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर को जब ये इंडिकेट कर रहा है, तो फिर ये रिटर्न V2 क्यों दिया। ठीक है, टुमारो क्या है, फ्यूचर, यानी कि आने वाला कल, और ये रिटर्न क्या है, V2 है। तो V2 तो सूट नहीं ना करेगा फ्यूचर के साथ, पास्ट और फ्यूचर कभी एक साथ नहीं होता। तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग, बी गलत है। अब देखो सी देखते हैं, सी हैज ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वह पहले ही इंडिया लौट चुकी है आने वाला कल, ये भी सूट नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। क्योंकि ये हैज क्या है, प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है, वो आ चुकी है, अब फिर टुमारो आएगी, सूट नहीं कर रहा है। सी हैड रिटर्न, वह लौट चुकी